बच्चों, हम वॉइस जो है चैप्टर है कि नहीं वही शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम अच्छे तरीके से आप लोग बेसिक बड़ा बता लेंगे इस वीडियो में, है कि नहीं। उसके बाद क्वेश्चन हम बताएंगे एक एक करके, है कि नहीं। जिससे कि सबसे पहले वॉइस के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं, वॉइस होता है क्या, है कि नहीं। जिसके कारण हम लोग क्या उसके बाद धीरे धीरे क्या करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले वॉइस, जैसे कि वॉइस होता है, जैसे कि हम लोग यदि टेंस आप पढ़ चुके हैं तो वॉइस बनाने में बहुत ईजी होगा। क्या होगा? बहुत से बहुत ईजी होगा, है कि नहीं। सबसे पहले हम जानकारी दे देते हैं। सबसे पहले एक चीज़ और सबसे पहले बताना चाहते हैं कि जो बी है कि नहीं, तो बी का जो हिंदी क्या होता है, होना। क्या होता है? होना, है कि नहीं। जो क्या मेरा V1 है कि नहीं, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद V2 देखते हैं, क्या देखते हैं V2 में क्या आ जाता है, वाज। क्या आ जाता है? वाज ऑब्लिक वर। क्या आ जाता है? वर। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाता है V3। क्या V3 में क्या आ जाता है? बीन। क्या आ जाता है? बीन। उसके बाद V4 में क्या आता है? बीइंग आ जाता है कि नहीं, बीइंग। उसके बाद क्या आता है? V5 में क्या आ जाएगा, देखिएगा क्या आ जाएगा, एम। ठीक, एम इज आर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। यदि आप लोग बी का सिर्फ भार याद रख लेते हैं तो सोच लीजिए कि वॉइस खत्म हो गया। क्या हो गया? खत्म हो गया। सिर्फ क्या याद करना है, सिर्फ आप लोग का बी का भार बात करना है, बाकी वॉइस खत्म हो गई। जैसे कि बी मतलब क्या आता है, होना। V2 क्या आता है, वाज वर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद V3 क्या आता है, बीन आता है। V4 क्या आता है, बींग आ जाता है। उसके बाद V5 क्या आ जाता है, एम इज आर। क्या आ जाता है? एम इज आर। ठीक है, उसके बाद चलिए हम नेक्स्ट बताते हैं। सबसे पहले जैसे कि आप लोग का भी बता चुके हैं टेंस में कि टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले स्ट्रक्चर हम जिसे जो टेंस हम लोग बनाते हैं कि नहीं, तो जो टेंस उसको क्या बोलते हैं, एक्टिव वॉइस। क्या बोलते हैं? एक्टिव वॉइस। ठीक है, टेंस को क्या बोला जाता है, ध्यान से देखिए क्या बोला जाता है। टेंस को बनाने को, नियम को या ट्रांसलेशन को, उसको क्या बोला जाता है, एक्टिव वॉइस। ठीक है, और उसी को यदि हम लोग वॉइस में बनाते हैं तो क्या बोलता है, पैसिव वॉइस। क्या बोला जाता है? पैसिव वॉइस। ठीक है, चलिए हम इसी को सबसे पहले आप लोग का बताते हैं। सबसे पहले क्या, जैसे कि टेंस में जाते हैं कि नहीं, टेंस में स्ट्रक्चर क्या बताए थे, सब्जेक्ट। क्या बताए थे? सब्जेक्ट प्लस क्या बताए थे, हेल्पिंग वर्ब। क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब प्लस क्या आ जाता है, वर्ब। क्या आ जाता है? वर्ब प्लस क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट। क्या आ जाता है? ऑब्जेक्ट। यहाँ तक क्लियर हुआ। इसको क्या बोला जाता है, एक्टिव वॉइस। ठीक है, चलिए हम इसी को यदि हम बनाएंगे, वॉइस में चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, तो कैसे चेंज होता है। सबसे पहले क्या होता है, जो ई क्या ऑब्जेक्ट है कि नहीं, तो ऑब्जेक्ट कहाँ आ जाएगा, सब्जेक्ट के रूप में है। क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके ऊपर प्लस, यहाँ हेल्पिंग भर तो क्या कीजिए, हेल्पिंग भर दीजिए। क्या कीजिए? हेल्पिंग भर दीजिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। इस वर्ब के अनुसार क्या होगा, इस वर्ब के अनुसार आप क्या कीजिए, बी वाज बीन जो लिखा है उसी को क्या कीजिए, आप लगा दीजिए। क्या कीजिए? लगा दीजिए। ठीक है, जैसे हम इसको क्या नाम से दे सकते हैं, जैसे कि आप लोग का बता देते हैं कि यहाँ पे जो हो जाएगा कि एक्टिव वॉइस के अनुसार। ठीक है, एक्टिव वॉइस के अनुसार यहाँ कीजिए, भर बैठाइए। क्या कीजिए? भर बैठाइए, जिसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, बी का। ठीक है, यहाँ समझ में। उसके बाद प्लस क्या कीजिए, प्लस। उसके बाद सिर्फ वर्ब का नियम है, क्या है, V3 बैठाइए। क्या बैठाइए? V3 प्लस क्या बैठाइए, V3 के बाद बैठाइए बाय। क्या बैठाइए? बाय प्लस ये जो मेरा सब्जेक्ट है वो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। और ये सब्जेक्ट यहाँ आके क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। इसको क्या बोलेंगे हम, पैसिव वॉइस। क्या बोलेंगे? पैसिव वॉइस। ठीक है, अच्छा से देखिएगा। ठीक, कंप्लीट होते जा रहा है धीरे धीरे। ठीक है, तो हम सबसे पहले आप लोग का बताने जा रहे हैं कि होता है क्या। ठीक है, इसको हम लोग दूसरा स्ट्रक्चर के रूप में क्या लिख सकते हैं, सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस क्या लिखेंगे, V3। ठीक, उसके बाद प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, पैसिव वॉइस। क्या बोलेंगे? पैसिव वॉइस। यहाँ तक क्लियर हुआ। ठीक है, अब यहाँ तक क्लियर हो तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसका नियम क्या बोलता है कि आप जो वर्ब पढ़ रहे हैं कि नहीं,
तो इसमें क्या पता चलेगा, काम करने वाले को पता चलेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्टिव वॉइस क्या बोलते हैं, जैसे डू डू, ठीक है। और जो पैसिव वॉइस उसको कहते हैं जो काम करने वाले को पता नहीं चलता है, ठीक, उसे क्या कहते हैं हम, इसको बोलते हैं डू नॉट, क्या बोल, डू नॉट, क्या बोलेंगे, डू नॉट, यानी कि काम करने वाले को पता नहीं चलता है, उसे क्या कहते हैं, ध्यान से देखिएगा, पैसिव वॉइस। और जो काम करने वाले को पता चलता है उसे क्या कहते हैं, पैसिव वॉइस। जैसे कि हम एग्जाम्पल में लेते हैं कि मैं खाता हूँ, क्या, मैं खाता हूँ, इसमें पता चल रहा है कि जो खाया जा रहा है मेरे के द्वारा खाया जा रहा है, यानी कि हम खुद काम करें। यदि हम वॉइस बनाते हैं, क्या बोलेंगे, खाया जाता है मेरे द्वारा, खाया जाता है, इसमें पता चल रहा है सर, काम करने वाला को नहीं पता चल रहा है कि नहीं, बाद में पता चल, मेरे द्वारा खाया जाता है कि नहीं, समझ में आ रहा है, क्या बोलेंगे, खाया जाता है, किसके द्वारा, मेरे द्वारा, ठीक, यानी कि पहले क्या हो रहा है, सब्जेक्ट का पता नहीं चल रहा है, काम करने वाले को पता नहीं चल रहा है, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, तो हम लोग इसको पैसिव वॉइस, यानी कि एग्जाम्पल, टेबल गिर गया, क्या हुआ, टेबल गिर गया, यानी कि कौन गिराया पता ही नहीं है कि नहीं, तो सब्जेक्ट का पता चल ही नहीं रहा, तो काम करने वाला कौन काम किया है, पेन कौन तोड़ा है, कुर्सी कौन गिराया पता नहीं है, तो क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस, क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस। और क्या बोले, एक्टिव वॉइस मतलब क्या होता है, ठीक, क्या बताएं अभी, जैसे कि काम करने वाले को पता चलता है उसे क्या कहते हैं, क्या पता बताएं, एक्टिव वॉइस है कि नहीं। चलिए हम आप लोग का एक एक करके बताते हैं, जैसे कि हम सबसे पहले आप लोग का एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, सबसे पहले क्या लेते हैं, ठीक, इसमें लेते हैं, जैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ठीक, एक और चीज ध्यान से दीजिएगा, ठीक है, यदि यहाँ पे आई रहेगा, क्या रहेगा, आई रहेगा, तो इसमें ऑब्जेक्ट के रूप में क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मी। यदि मेरा यहाँ पर, ठीक, क्या रहेगा, मी रहेगा, क्या रहेगा, मी, तो इसमें सब्जेक्ट के रूप में कि आके क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई, ध्यान दीजिएगा, ठीक, यानी कि अपोजिट हो जाता है कि नहीं, बिल्कुल सही। एग्जाम्पल देख के बताने जा रहे हैं कि जैसे कि ध्यान दीजिएगा एग्जाम्पल में, किसमें ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल में, जैसे कि एग्जाम्पल बताने जा रहे हैं, जैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, आई, क्या लिखते हैं, आई प्ले, क्या लिखते हैं, आई प्ले क्रिकेट, क्या लिखते हैं, क्रिकेट, है कि नहीं, ठीक, क्रिकेट लिख दिए। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि आई प्ले क्रिकेट लिखा हुआ, तो किसमें है, मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस में है कि नहीं। चलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या होता है, सब्जेक्ट, क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस क्या होता है, V1 ऑब्लिक क्या होता है, V5 प्लस क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है कि नहीं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जैसे कि हमने बताए हैं आप लोग का, क्या बताए हैं, ठीक, जैसे कि सबसे पहले क्या करते हैं, इसको एक्टिव वॉइस माना जाता है कि नहीं, ठीक, उसके बाद एक्टिव से क्या किया जाता है, पैसिव, तो इससे सबसे पहले क्या करते हैं, पैसिव का स्ट्रक्चर आप लोग का बता देते हैं, क्या हो जाएगा, इस ऑब्जेक्ट है तो क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। उसके बाद क्या बोले थे, वर्ब के अनुसार, जैसे कि आप लोग का यहाँ बता चुके हैं, वर्ब है जो है, ठीक, एक्टिव वॉइस के अनुसार जो है यहाँ वर्ब लगेगा, तो यहाँ देख रहे हैं V1 ऑब्लिक V5, यानी V5 को लेना है, तो V5 यहाँ देख रहे हैं क्या लिख दिए, एम इज आर, तो हमने क्या करेंगे यहाँ, एम, ठीक, इज आर बैठा दें, क्या बैठा दें, आर, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होने के बाद देखिए यहाँ तक मेरा कंप्लीट हो गया, उसके बाद यहाँ से बिल्कुल यहाँ तक आप क्या कीजिए, सेम राइट कीजिए, क्या कीजिए, सेम लिख दीजिए, ठीक, आई होप दीजिए, क्या है, प्लस, क्या है, प्लस V3 प्लस क्या है, उसके बाद जैसे देख रहे हैं बाय है, क्या लिखा है, बाय प्लस क्या लिखा हुआ, ऑब्जेक्ट। चलिए हम बनाते हैं, जैसे कि हमने अभी क्या बताए, जैसे कि यहाँ आई रहेगा तो यहाँ से ऑब्जेक्ट के रूप में जाके पैसिव वॉइस में मी हो जाएगा, ठीक है। यदि एक्टिव वॉइस में मी रहेगा तो पैसिव वॉइस में आके क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट में आई हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर, ठीक है, उसी तरह बनाते हैं, जैसे सबसे पहले देख रहे हैं सब्जेक्ट, तो इसमें मेरा ऑब्जेक्ट है ये है, तो ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, सब्जेक्ट के रूप में आप आके काम करते, तो यहाँ क्रिकेट है कि नहीं। चलिए सबसे पहले क्रिकेट लिख दीजिए, तो यहाँ क्रिकेट लिख दिए, उसके बाद देखिए एम इज आर, तो क्या लगेगा, इज, तो हमने इज लगा दिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इज लगे। उसके बाद बोल रहे V3 लगे, किसके, वर्ब का लगाना है, तो प्ले के क्या होता है, ठीक,
प्लेड होता है तो प्ले, ठीक लिख दिए। उसके बाद क्या है बाय, तो बाय लगा दिए। उसके बाद देख रहे जो ऑब्जेक्ट में तो इसमें जो सब्जेक्ट रहता है मेरा टेंस में, उसी को क्या आता है वॉइस में जाके ऑब्जेक्ट हो जाता है। सब्जेक्ट आई है तो इसमें क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट में रूप में मी हो जाएगा। क्या हो जाएगा मी। तो मेरा क्या हुआ यहाँ पर बन गया। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल सही सुने हैं और अच्छे तरीके से आप लोग का समझ में आता होगा, है कि नहीं। जैसे कि यहाँ पर हम बना दिए हैं कि नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देते हैं। यदि एग्जाम्पल के रूप में आप आना चाहते हैं, डायरेक्ट बनाना चाहते हैं, डायरेक्ट सोचिए। ठीक है, इसमें मेरा क्या ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, तो हम क्रिकेट लिख दिए। ठीक है, बिना स्ट्रक्चर के अनुसार कैसे बनाया जाता है। ठीक है, क्रिकेट। उसको पहले देख रहे हैं क्या मेरा है यहाँ V1 है, यानी कि V1 है जहाँ पर रहेगा वहाँ पर V5 लगा देना है। तो V5 के क्या बताएं एम इज आर, तो क्रिकेट के साथ क्या लगेगा इज, तो हमने क्या किया इज। ठीक, उसके बाद में देख रहे हैं कि यहाँ प्ले है तो उसका वर्ब लगाइए। क्या कीजिए वर्ब लगाइए, है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा प्ले। ठीक, प्लेड हो गया। उसके बाद बाय लगा दिए मेरे द्वारा। उसके बाद देख रहे हैं आई है तो इधर आके क्या हो जाएगा मी हो जाएगा। तो यहाँ मी लगा दिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जैसे कि आप लोग का बताने जा रहे हैं एग्जाम्पल, क्या बताने जा रहे हैं लिखते हैं डू, ठीक, यू, ठीक, प्ले, ठीक, क्रिकेट, क्या लिखते हैं क्रिकेट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए हम इसी को बनाते हैं। यहाँ डू देख रहे हैं तो ये मेरा क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट है तो क्या हो जाएगा सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा कि नहीं। तो सब्जेक्ट यहाँ क्रिकेट, क्रिकेट के साथ क्या लगेगा इज लगेगा। उसके बाद वर्ब लगाना तो क्या प्ले का वर्ब क्या होता है प्लेड होता है, प्लेड लिख दिया। उसके बाद यहाँ क्या है बाय लगेगा। V3 के बाद क्या लगता है बाय लगता है। उसके बाद क्या है यहाँ यू है तो यहाँ क्या हो जाएगा यू हो जाएगा। यहाँ तक के लिए एक और बताते हैं एग्जाम्पल, जैसे रहेगा वेन डू यू क्या रहेगा प्ले, है कि नहीं प्ले क्रिकेट, क्या रहेगा प्ले क्रिकेट। ठीक है, तो चलिए यहाँ वेन है तो क्या कीजिए आप वेन लगा दीजिए। यहाँ डू है तो क्या यहाँ बोले थे। ठीक है, जैसे क्रिकेट है तो पहले क्रिकेट लिख दी, है कि नहीं। ऑब्जेक्ट है तो यहाँ सब्जेक्ट क्रिकेट के साथ क्या लगेगा इज लगाएगा तो इज लगा दिए। उसके बाद क्या हो जाएगा प्ले, क्या हो जाएगा प्लेड हो जाएगा।